बीएड छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी भी है और बीएड छात्रों के लिए एक नई ट्रेनिंग के बारे में जानकारी भी दी गई है एनसीटीई के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पे एनसीटीई ने फिर से जो योग्यता है वो बदल दी है। अब ये जो योग्यता बदली गई है इसके आधार पर कैसे आप शिक्षक बन सकते हैं प्राथमिक के अंदर, इसको लेकर भी जानकारी दी गई है। अब इससे कहीं ना कहीं जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी नई ट्रेनिंग के साथ होंगे उनके लिए तो खुशखबरी है, लेकिन बीटीसी छात्रों के लिए ये एक बड़ा झटका है, क्योंकि बीएड छात्रों को 12 महीने की ट्रेनिंग देखने के लिए मिलेगी, जिसके आधार पे उनको प्राइमरी 6 to 8 और टीजीटी पीजीटी में बीएड को वैलिड करते हुए प्राथमिक में शामिल किए जाने को लेकर तैयारियां कर ली गई हैं। डिटेल में बात करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी। और दोस्तों आप जानते हैं कि एनसीटीई के माध्यम से बीएड को लेकर हो या फिर शिक्षक भर्ती से संबंधित योग्यताएं वो समय समय पर लाई जाती हैं और ये योग्यता काफी महत्वपूर्ण होती है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि बीएड करने वाले अभ्यर्थी वैसे तो 6 to 8 के लिए पूरे तरीके से वैलिड हैं, टीजीटी को लेकर भी वैलिड है, पीजीटी को लेकर भी वैलिड है। अगर वो कहीं पे वैलिड नहीं थे तो आप जानते हैं प्राथमिक को लेकर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 11 अगस्त 2023 को एक फैसला सुनाया जिसके आधार पर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिक से बाहर कर दिया। लेकिन क्या ये बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राथमिक से बाहर हो गए तो आगे क्या करना है उससे संबंधित एक बड़ी सूचना यहाँ पे जारी की गई है। एनसीटीई के माध्यम से शिक्षक भर्ती संबंधित योग्यताओं में फिर से बड़ा बदलाव कर दिया गया है और ये बदलाव कहीं ना कहीं बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को एक बड़ी राहत देगा अगर वो शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, खास तौर पे प्राथमिक के अंदर, क्योंकि प्राथमिक में शिक्षक बनने के लिए एनसीटीई के मुताबिक एक नई कहीं ना कहीं ट्रेनिंग आपको देखने के लिए मिलेगी और ये जो ट्रेनिंग होगी वो 12 महीने की होगी। अब आपने देखा होगा बहुत सारे बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी हैं, उन्होंने जब देखा कि उनके पास मौका है बीटीसी करने के बाद सिर्फ प्राथमिक में, तो बहुत सारे बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी बीटीसी के साथ में बीएड भी कर लेते थे। क्यों? क्योंकि उनको टीजीटी पीजीटी में मौका मिल जाता था, एलटी ग्रेड के अंदर मौका मिल जाता था। 6 to 8 में तो बीटीसी पहले से वैलिड है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं उनको मौके दिए जाते थे। अब इससे फायदा किसको होता है? फायदा ऑब्वियसली बात नहीं, यहाँ पे जो फायदा होगा वो सरकार को होगा, कॉलेज को होगा, क्योंकि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी अलग अलग कोर्सेज करते हैं तो अलग अलग यहाँ पे उनको बेनिफिट मिलता है। अब यहाँ पे ये बदलाव उन कॉलेज के लिए और भी फायदा है, लेकिन बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी एक बड़ा फायदा है, क्योंकि अगर वो इस ट्रेनिंग कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद में वो बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राथमिक में वैलिड हो जाएंगे। इसकी सूचना एनसीटीई ने खुद से जारी कर दी है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप यहाँ पे एनसीटीई के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे जाकर के चेक कर सकते हैं। एनसीटीई के माध्यम से बताया गया है कि एनसीटीई के माध्यम से डेवलप किया गया है बीएड को लेकर 1 साल का प्रोग्राम, जिसके आधार पे एनईपी 2020 को उन्होंने बेस बनाया है, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यहाँ पे 1 साल यानी कि 12 महीने का एक ट्रेनिंग कोर्स तैयार किया है। किसके लिए? बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए या बीएड के लिए। वो कहीं ना कहीं एनसीटीई के माध्यम से इसको लेकर तैयारी भी कर ली गई है और साथ ही साथ जारी भी कर दिया गया है। लेकिन ये बीएड पूरे तरीके से अलग रहेगा। कैसे? आप समझ लीजिए। अब मान लीजिए बीएड करने वाले अभ्यर्थी वो जिन्होंने पहले से बीएड कर रखा है, टीजीटी वो कर चुके हैं, पीजीटी वो कर चुके हैं, इसके अलावा 6 to 8 वो पहले से वैलिड हैं, तो जो 2 ईयर बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं वो तो यहाँ पे सीधे तौर पे इनके लिए आवेदन कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे पीआरटी को लेकर विवाद था कि पीआरटी में आपको कैसे आवेदन करना है, तो इससे संबंधित यहाँ पे एक कोर्स डेवलप किया गया है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के माध्यम से। इन्होंने क्या किया है, इसको यहाँ पे 4 स्टेज में डिवाइड किया है, यानी कि स्टेज स्पेसिफिक टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, एक्सपीरियंस लर्निंग अपॉर्चुनिटी, इसके अलावा होस्टिक एंड मल्टी स्पेशल एजुकेशन, 4 क्रेडिट बेस्ड जो आपको कोर्स है वो देखने के लिए मिलेंगे। अब मैं आपको इसको पूरा पढ़ने के बजाय मुद्दे पे समझा देता हूँ कि मुद्दा क्या है। यहाँ पे एनसीटीई ने क्या किया है कि इसको 4 स्टेज में डिवाइड कर दिया है। एनसीटीई ने इसको 4 स्टेज में डिवाइड कर दिया है। अब 4 स्टेज कौन कौन से होते हैं वो समझ लीजिए। पहला स्टेज आपको देखने के लिए मिलता है 1 to 5, दूसरा देखने के लिए मिलता है 6 to 8, तीसरा देखने के लिए मिलता है टीजीटी और पीजीटी, और चौथा देखने के लिए मिलता है पीजीटी, है ना वही। अब ये जो 4 स्टेज में डिवाइड किया गया है, इसके लिए वो क्या कर रहे हैं कि 1 साल यानी कि 12 महीने का एक ट्रेनिंग कोर्स लेकर के आए हैं।
अब आप इसको ऐसे समझ लो कि हर एक स्टेशन पे आप जाते हो तो वहाँ पे एक नई चीज़ मिल जाती है। पहले आपने छोले भटूरे खाए, फिर नान कुलचे आ गए, फिर आप थोड़ा सा और आगे बढ़े तो आपको जो चने वाली नमकीन नहीं मिलती वो मिल गई। तो आपको सफ़र काटने के लिए, ज़िंदगी या बेरोजगारी का सफ़र काटने के लिए आपको बहुत सारे कोर्सेज करने पड़ते हैं। तो ये एक नया कोर्स एनसीटी के माध्यम से हर एक स्टेशन पर ला दिया जाता है। मैं उसको सपोर्ट नहीं करता, लेकिन आपको बताना मेरा काम है, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो एनसीटी समय समय पर आपके लिए कोर्स ला देती है। पहले वो बीटीसी लेकर के आए, फिर क्या किया कि बीएड को लेकर के आ गए। बीएड बाहर हुआ तो वो आईटीईपी का 4 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम लेकर के आ गए कि आपको प्राइमरी का बनना है तो आप प्राइमरी के लिए बनिए, या आप उसके आधार पर आपको आर्ट साइड से पढ़ना है, साइंस साइड से पढ़ना है तो उसके आधार पर आप सब्जेक्ट के साथ में बीएड ले लीजिए। तो ऐसा हुआ ना। तो यही चीज़ कहीं ना कहीं सरकार के माध्यम से समय समय पर लाई जाती है। अब वापस आ जाते हैं इस प्रोग्राम को लेकर। ये 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री प्रोग्राम तो नहीं है, ये प्रोग्राम 1 साल के लिए है। लेकिन इसको करने के लिए योग्यता क्या होगी वो आप समझ लीजिए। मान लीजिए कि आपको बीएड करना है, अब आप 1 to 5 में शिक्षक बनने के लिए करना चाहते हैं, तो उससे संबंधित आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 1 साल का प्रोग्राम 1 to 5 के लिए ही ट्रेंड किया जाएगा, ठीक है ना। अब ये एक 1 ईयर जो प्रोग्राम है वो देखने के लिए मिलेगा, यानी कि 12 महीने का होगा। अब आप 6 to 8 के लिए करना चाहते हैं, टीजीटी के लिए या पीजीटी के लिए, तो 4 अलग अलग स्टेज में आपको बीएड करना पड़ेगा। अब वैसे तो ये 4 साल का हो गया, लेकिन किसी को अगर पीआरटी के लिए ही करना है तो उसके लिए 1 साल का है। क्योंकि मान लीजिए बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं जो बीएड कर रहे होंगे अभी राइट नाउ, तो उनके पास मौके हैं 6 to 8 में टीजीटी और पीजीटी में, लेकिन पीआरटी में मौका नहीं है। तो पीआरटी के लिए वो क्या कर रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि आप इसमें अपने लिए चॉइस कर सकते हैं कि आपको किस में आवेदन के लिए बीएड करना है। अगर आप पीआरटी के लिए करना चाहते हैं तो आपको 1 साल और देना होगा एनसीटी के कॉलेजेस में, और उसके बाद आप इसके बिहाफ में पीआरटी में आवेदन कर सकेंगे। लेकिन एक योग्यता इसमें आपको ये भी देखने के लिए मिलेगी, जैसे कि आपका 2 साल का बीएड होता है, ग्रेजुएशन के आधार पे आप बीएड कर लेते हैं, लेकिन जब आप इसमें 1 ईयर जो बीएड प्रोग्राम में आवेदन करना चाहेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के आधार पर आवेदन करना होगा। और ये वाले जो अभ्यर्थी होंगे वो पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी गेड और सभी में आवेदन कर सकेंगे। लेकिन आपको यहाँ तय करना होगा कि आप किसके लिए आवेदन करना चाहते हो, किसके लिए इस कोर्स को करना चाहते हैं। तो एनसीटी के माध्यम से एक 1 ईयर बीएड प्रोग्राम फिर से डेवलप किया गया है, और ये जो आपको देखने के लिए मिलेगा वो इसी साल से लागू कर दिया जाएगा 2024 से। और इससे संबंधित जो जानकारी है वो तो मैं आप सभी को दे चुका हूं। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना। अब फिर से कहीं ना कहीं बीएड को लेकर एक बड़ी योग्यता में बदलाव कर दिया गया है। पहले से 2 साल बीएड करने वाले अभ्यर्थी बर्बाद थे, अब यहाँ 1 साल को लेकर आ गए। उम्मीद है कि इसमें कोई ऐसा विवाद ना हो जिसको लेकर मामला फिर से कोर्ट में जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।